साइबर फ्रॉड बढ़ता जा रहा है और कितने मामले इसमें दर्ज हो रहे हैं और कितने शॉर्ट आउट किए हैं, किस तरीके के मामले हैं सर सारे? देखिए, जैसा कि आप सभी को जानकारी है और अभी आप लोगों से थोड़ी देर पहले बातचीत भी की है, आज का जो हमने यहाँ आपसे बातचीत का विषय रखा है वो साइबर अपराध जागरूकता को लेकर के हमने ये एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ ऑर्गेनाइज की है, जिसमें हम एक लीक से हट करके हमने वो बात नहीं की कि हमने पिछले साल कितनी कंप्लेंट्स आई, कितने केसेस आए, क्या रिकवरी हुई, कितने एक्यूज अरेस्ट किए, क्या हमने किया। इसमें हमने जो साइबर क्राइम का जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस किया है कि किस तरह के साइबर क्राइम आजकल ज़्यादा हो रहे हैं या कमिट हो रहे हैं या अटेम्प्ट हो रहे हैं और उनसे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है। वो एक दूसरा पक्ष भी है कि हमने कितने उस तरह के मामले ट्रेस किए और कितने हमने एक्यूज अरेस्ट किए हैं। हमने यदि जनवरी की सिर्फ बात करें इस साल की, तो क्योंकि हम साइबर अपराध का फरीदाबाद में बुलेटिन भी हमने स्टार्ट किया है। समय समय पर हम आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी पब्लिक को भी देंगे कि इस तरह के फ्रॉड कमिट हो रहे हैं और आप ये सुविधा बरतें, ये सावधानी बरतें, ये डूज और डू नॉट्स की हम बात करेंगे। तो अभी तक जो निकल करके आ रहा है, हमने 10 लाख से ऊपर के फ्रॉड्स को हमने लिया। 15 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसमें कि 10 लाख से ऊपर फ्रॉड हुआ है इस साल में अभी तक, और उसमें से 7 सिर्फ टास्क फ्रॉड की हैं जो कि टेलीग्राम ऐप के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें वो जो विक्टिम है उसको बहुत छोटी छोटी बातों से लेकर के वो स्टार्ट करते हैं। वो उनको मैसेज या ईमेल भेज करके सबसे पहले वो कहते हैं कि कोई टूरिस्ट साइट है या कोई यूट्यूब चैनल है या कोई पर्टिकुलर इस तरह का ऑनलाइन कोई उनका एक्सेस पॉइंट है जिसको वो न केवल देखें बल्कि लाइक करें और कुछ कमेंट करें, उसके लिए वो पेमेंट देते हैं, पैसे देते हैं। तो उस छोटे छोटे पैसे के लालच में आकर के फिर वो उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पर लेकर के जाते हैं। फिर उनको कहते हैं जी आप क्या करते हैं, क्या आपका ये कितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ये टास्क देंगे और इस टास्क को आप करेंगे तो इतनी पेमेंट होगी। तो इस तरह के फ्रॉड्स में फंस करके और फिर वो टेलीग्राम की एक ऐप डाउनलोड करा देते हैं। उसमें फिर कुछ लोगों का एक ग्रुप बना होता है, वो भी फिर पैरेलली उसमें टेक्सटिंग करते रहते हैं। तो एक ऐसा वो ऑथेंटिक उसको बना देते हैं, ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि जैसे कि एक जेन्युइन सारी चीज़ें हो रही हैं और वो कहीं टास्क कर रहे हैं, उसके पैसे आ रहे हैं, बाकी लोगों को भी पैसे आ रहे हैं, और जो वो इन्वेस्ट करते हैं और जो वो टास्क फिनिश करके जो पैसा उनका होता है वो किसी एक वेबसाइट पे, एक पोर्टल पे उनको दिखता है, रिफ्लेक्ट होता रहता है। उनको लगता है कि हमारा पैसा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो वो इस तरह से मल्टीपल लेवल पे जा करके उनसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और उसके बाद वो जब निकालने की बात करते हैं तो वो उसको मना करते हैं और अलग अलग बहानों से न केवल उनको पैसे नहीं निकालने देते बल्कि और ज़्यादा पैसे उनसे लेते रहते हैं और ज़्यादा कोई लिमिट बता करके, कभी कोई इनकम टैक्स की माध्यम से। तो इस तरह की तमाम फ्रॉड्स आजकल चल रहे हैं। और दूसरा एक इसमें जो टास्क फ्रॉड के साथ साथ जो दूसरा मेन फ्रॉड है जिसकी हमने यहाँ पर अभी बात की थी, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड है। तो उसमें वो फिर इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग की बात करते हैं, बड़े लंबे चौड़े आपको प्रॉफिट्स देने की बात करते हैं। तो उसमें भी लोग फंस करके बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ा अमाउंट में पैसा गंवा रहे हैं अपना। तो उसमें पुलिस ने ये अभी जो हुए हैं उसमें 5 केसेस भी दर्ज किए हैं और लगभग सभी केसेस ट्रेस भी कर लिए हैं, काफ़ी रिकवरी भी की है, काफ़ी एक्यूज अरेस्ट किए हैं, मोबाइल फ़ोन्स की रिकवरी की है। लेकिन आज आप लोगों से बातचीत का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों में जागरूकता लेकर के आएँ कि वो इस तरह की छोटे छोटे लालच में फंस करके और इजी मनी को प्राप्त करने के लिए अपना पैसा ना गंवाएं। और ऐसी कोई भी प्रॉम्प्ट उनके पास आती हैं, कोई अनसॉलिसिटेड मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल या कुछ भी आता है तो उसको एंटरटेन ना करें और उनको ना किसी को अपनी कोई जानकारी साझा करें। और हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ डेमो भी हमने रखा था जिसमें कि वो किस तरह से आप अपना मोबाइल फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि क्या आपके नाम से कितने मोबाइल फ़ोन रजिस्टर्ड हैं या यूज़ हो रहे हैं। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यहाँ पर बात की कि किस तरह से आप अपने बायोमेट्रिक्स को सिक्योर कर सकते हैं जिससे कि उनका कोई मिसयूज़ ना हो। और भी यहाँ पे बात कई तरह से आप लोगों के सामने हमने रखी, जो कि आप लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है कि मीडिया के माध्यम से आप आम जनता तक इसको पहुँचाएँ जिससे कि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के फ्रॉड से बच सकें और अपना जो कि मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको गंवाने से बच सकें और वो खुद भी सुरक्षित रहें और बाकी अपने जो भी चाहे उनके परिवार के सदस्य हैं चाहे वो बाकी उनके साथी हैं उन सभी से उन सभी को भी इनकी जानकारी साझा करें और सभी को बताएं कि हमने ऑनलाइन बहुत सारी पेमेंट्स और सारे एक्टिविटीज़ हमारी आजकल हो रही हैं, तो उसमें हमें सुरक्षित सेफ कैसे रहना है, कैसे अपने आप को, चाहे वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात है, वेरिफिकेशन की बात है, या कोई भी हमने किसी को अननोन के साथ कोई ग्रुप में नहीं ज्वाइन करना, कोई लिंक को नहीं क्लिक करना है, किसी तरह का कोई हमने ऐप नहीं डाउनलोड करनी है। और कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ हम इसमें फंस सकते हैं या फंस गए हैं, तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, उन मोबाइल नंबर्स को रिपोर्ट करें, उन लिंकेजेस को रिपोर्ट करें, तो पुलिस उसमें एक्शन लेगी। और भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के स्तर पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें कि चाहे वो संचार साथी ऐप की बात है, यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। पर इसमें मोटी बात एक ये है कि आपको अवेयर रहना है, जानकारी इसको रखनी है कि आप इसका उनका टारगेट बन सकते हैं, उनका टारगेट नहीं बनना है, सावधानी बरतनी है, लालच में नहीं पड़ना है, इजी मनी की बात नहीं सोचनी है। और जो एक हमेशा हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि 1930 नंबर एक है 1930, कभी कुछ होता है तो तुरंत उस पर आप कॉल करें, रिपोर्ट करें। cybercrime.gov.in भी इनका एक साइट है, उस पर भी इनकी कंप्लेंट्स की रिपोर्टिंग होती है। तो ये तमाम तरह की बातें आप लोगों के साथ साझा आज की हैं और मुझे लगता है कि इसका ज़रूर आम जनता की बात जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे और अपना साइबर फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में आने से वो बचेंगे और अपना जो हार्ड एंड मनी है उसको बचा पाएंगे। सर आपने कहा कि लालच की जो बात है वो ज्यादा आती है, लालच बुरी बला है, पहले से भी एक कहावत है, तो लोग लालच ना करें, इसको लेकर आप क्या अपील लोगों से करें? देखिए इसमें तो अपील यही है कि लालच ना करें। इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार बोल सकते हैं कि लालच नहीं करना है, इजी मनी पे नहीं जाना है। जब भी कोई ऐसा ऑफर आए तो ये सोचना है कि मैंने तो ऐसी कोई पॉलिसी जब कराई ही नहीं या मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने कोई पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं, तो मेरे पास ऐसे कैसे आएगा। तो वो उसमें नहीं फंसना है उसी लालच में। और कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करनी है, ना अपनी इस तरह की कोई लॉगिन आईडी डिटेल शेयर करनी है, अकाउंट्स की डिटेल शेयर नहीं करनी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और हमेशा दिमाग में यही सोचना है कि भाई ऐसा इजी मनी नहीं आता है, देयर आर नो फ्री लंचेज एज दे से। तो उस पर कभी कोई बात है तो हमेशा उसको क्रॉस चेक करें, क्रॉस वेरीफाई करें और बिल्कुल सोच समझ कर समझदारी से ही वो चीज़ें करें जिससे कि फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा जा सके। थैंक यू सर। थैंक यू।